अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सवेरा। आज हम कार्पल टनल सिंड्रोम यानी हाथों का सुन्न हो जाना, इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इसके कॉजेज़ या वजूहात, साइन एंड सिम्टम्स, अलामात, डायग्नोस्टिक सेट और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्पल टनल सिंड्रोम को CTS भी कहा जाता है। ये बेसिकली मीडियन नर्व के कॉम्प्रेशन की वजह से होता है। साइड पर एक इमेज शो की गई है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं एक मीडियन नर्व का कॉम्प्रेशन हुआ। मीडियन नर्व जो कि हमारे ब्रेन से हमारे हाथ को सप्लाई करती है। सिग्नल की वजह से हम अपने हाथ की हरकत जो है वो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उठा सकते हैं, रख सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ हैंड की मीडियन नर्व के थ्रू हो रही होती हैं। जब ये मीडियन नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है या दब हो जाती है तो सिग्नल्स हमारे फिंगर्स और हाथ में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हाथ की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है और हाथ सुन्न हो जाते हैं। ये नर्व ज़्यादातर हमारे अंगूठे, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके कॉम्प्रेशन की वजह से हाथों में दर्द होता है। कॉजेज़ और वजूहात क्या होते हैं? किसी एक्सीडेंट या हादसा होने की वजह से या गिरने की वजह से या हाथ मुड़ जाने की वजह से ये नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है, या किसी रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से या कीबोर्ड के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उनमें ये कंडीशन पाई जाती है। साइन एंड सिम्टम्स अलामात क्या ज़ाहिर होती हैं? हाथ में सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, हाथ सून आ जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं, जोड़ों के अंदर ख़ास तौर पर पेन प्रोड्यूस होता है, आपके हाथों की ग्रिप ख़त्म हो जाती है, सेंसेशन ख़त्म होने की वजह से हाथों के अंदर सुइयां चुभती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट की। कार्पल टनल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टिनल्स टेस्ट या फेलन टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा एक्सरे, MRI, आप बोन्स की क्लियर इमेज को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान की। स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है। जब आप अपनी कलाई को नॉर्मल पोजीशन पर रखेंगे तो उसको ऊपर स्प्लिंट बांध देंगे। जब स्प्लिंट जो है काफ़ी टाइम तक रिस्ट पर बंधा रहेगा तो रिस्ट को अपनी नॉर्मल पोजीशन में आके काम करने में आसानी होती है। जॉइंट स्टिफनेस और पेन को कम करने के लिए NSAID और स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। हीटिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सके। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है जिसमें हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। रेयर केसेस में सर्जरी भी रिकमेंड होती है। नेक्स्ट बात करेंगे एनाल्जेसिक मेडिकेशन, जो पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती हैं जो 200 से 400 mg इस्तेमाल की जाती हैं। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जॉइंट की स्टिफनेस वगैरह को कम करने के लिए, जिसमें डेक्सामेथासोन वगैरह शामिल हैं। वाइटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। न्यूरोबायन, पॉलीबियन, ये कुछ वाइटामिन और मिनरल्स हैं जो इस कमी को पूरा कर सकते हैं और CTS के चांसेस को कम करती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।